हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना परिवार माधव एनसीईआरटी क्लासेस में। तो साथियों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे सांख्यिकी यानी 14.1 से कुछ क्वेश्चन होता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये सारे बात आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और एक भी क्वेश्चन आपसे छूट नहीं पाएगा, कम से कम आज की वीडियो से आपको 5 नंबर मिलेगा ही तो मिलेगा ही। तो इसके लिए पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले कि अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि ऐसे से आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए यहाँ पे साथियों हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे है वर्ग चिन्ह, परिसर, माध्य और बहुलक। एकदम 1 2 3 4 से जो है क्वेश्चन एकदम आपको 5 से 6 नंबर एकदम रहता ही है। क्वेश्चन हर बार रहता है, ये मैं दावे करता हूं और आज आपको जो है चुटकी में बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए कैसे बनेगा हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। पहले हम लोग वर्ग चिन्ह के बारे में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वर्ग चिन्ह आखिर होता क्या है। तो वर्ग चिन्ह अगर आपको पूछा जाए तो सिंपल बात है, आपको जो भी कुछ दिया हुआ है पहले इसका आप सूत्र बता देते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला जान लीजिए, उसके बाद हम लोग इसका एग्जाम्पल लेकर आपको समझाऊंगा, एकदम समझ जाइएगा। देख लीजिए, वर्ग चिन्ह बराबर होता है आपका, क्या होता है यहाँ पर देखिए, निम्न सीमा, ठीक है। यहाँ पे सूत्र होता है निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा होता है, ठीक है। उच्च सीमा होता है और बट्टे कर देते हैं इसका 2, ठीक है। बात समझ गए, यही सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। तो आप समझिएगा, आप जब एक एग्जाम्पल हम लोग इसका देखेंगे तो अच्छा से समझिएगा। तो देखिए एग्जाम्पल हम लोग क्या ले लेते हैं। मान लीजिए आपको पूछा गया 10 और 20 का वर्ग चिन्ह बताइए, का वर्ग चिन्ह कितना होगा या क्या होगा, वर्ग चिन्ह क्या होगा। बात समझ रहे हैं, एकदम समझ रहे होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे बनाइएगा, तो चलिए देखते हैं। एकदम सिंपल से आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए क्या करना है आप लोग को, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एकदम आप लोग को यहाँ पर देखिए इस दोनों का निम्न सीमा लेंगे। इसमें से निम्न सीमा आपका है 10, ठीक है। जोड़ है तो हम लोग जोड़ दे देंगे, कहीं से टेंशन नहीं। और है उच्च सीमा, तो उच्च सीमा इसमें देख रहे हैं आप क्या है 20, अब बट्टे कर देंगे यहाँ पे 2 और जोड़ दीजिए तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 30 और यहाँ 2, इसको कट करिएगा तो आपका आ जाएगा आंसर यहाँ पे 15। अर्थात 15 जो है इसका क्या हो गया, वर्ग चिन्ह हो गया है। इसी से आपको बताऊंगा कि 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, माध्य निकालिए 14.1 से। एकदम इससे बताऊंगा कि एकदम एक क्वेश्चन बताऊंगा, आपका सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो वो भी बताऊंगा एकदम धीरे धीरे, हम लोग बेसिक से छोटी छोटी बात से चलेंगे ऊपर। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे कि वर्ग चिन्ह हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। अगर नहीं समझे हैं तो एक एग्जाम्पल हम लोग और ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे, तो हाँ देखिए हम एक और लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। आपको पूछा गया, जैसे कि शायद इस बार क्वेश्चन पूछा गया है 100 और 120, 110 था यहाँ पे, 110 और 120 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। देखिए कितना मजा आएगा। वर्ग चिन्ह होगा, ठीक है। तो क्या होगा वो आपको भी पता होगा, ठीक है। अब कैसे पता है, यहाँ पर देख लीजिए, सिंपल बात है। निम्न सीमा, तो निम्न सीमा यानी छोटा संख्या, यहाँ पर 110 है तो 110, सूत्र में कहता है जोड़। उच्च सीमा, तो यहाँ पे उच्च मतलब बड़ा है 120, तो 120 अब बट्टे कर देंगे यहाँ पर 2 और जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 100, 100 200 और 20 10 30, यानी हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 230 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा ना 230 और बट्टे कर देंगे यहाँ पर 2, ठीक है। 1 1 2 200 और 20 10 30, यानी 230 और काट दीजिएगा तो इसको कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए कटने के बाद यहाँ पे कट जाएगा 2 1 कम 2 और यहाँ पे 230 का आधा कितना होता है 165, ठीक है। तो इसका जो वर्ग चिन्ह आपका निकल गया, सो क्या निकल गया, यहाँ पे वर्ग चिन्ह बराबर निकल गया आपका 165 निकल गया, ठीक है। ओहो, यहाँ पर देखिए 115 होगा, 65 हो गया था, सॉरी इसके लिए थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो 115 होगा, तो यहाँ पे कितना हो गया इसका 115 हो गया यहाँ पे वर्ग चिन्ह, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि वर्ग चिन्ह पूछा जाए तो दोनों को जोड़ देंगे, उसका बट्टा कर देंगे 2, यानी 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। ये सूत्र याद रखिएगा, और नहीं भी रखिएगा तो वर्ग चिन्ह पूछा जाए तो बस जो दिया हुआ है उसको जोड़कर 2 से भाग दीजिएगा, आपका आंसर कंप्लीटेड निकल जाएगा। तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं परिसर के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए परिसर हम लोग समझते हैं। तो आप देखिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे परिसर देख लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल चुटकी में बन जाएगा, परिसर भी कहीं से भारी नहीं है। तो परिसर का जो सूत्र होता है क्या होता है, यहाँ पे उच्च सीमा, सीख लीजिए अच्छा से ये सब। उच्च सीमा
घटे निम्न सीमा, ठीक है। यानी परिसर कहते किसको हैं, तो उच्च सीमा और निम्न सीमा के अंतर को कहते हैं परिसर कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, तब मजा आएगा समझने में। चलिए तो एग्जाम्पल मान लीजिए इसका हम लोग लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल हम लोग ले लिए, ठीक है। तथा 28 का परिसर क्या होगा, ठीक है। परिसर क्या होगा, तो देखिए क्या होगा, अभी आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। 8, 6, 7, 6, 2 तथा 28 का परिसर क्या होगा, तो देखिए कितना आसान है क्वेश्चन। क्या कहता है सूत्र आपका कि उच्च सीमा घटे निम्न सीमा, तो इस पूरे में आपको तथा 28 भी इसी के साथ है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे बड़ा देखेंगे उच्च सीमा यानी सबसे बड़ा संख्या कौन है, तो 28 है, कहीं से दिक्कत नहीं, 28 ले लिए। और घटे है तो घटे, और कहता है निम्न सीमा, तो इसमें निम्न सीमा क्या है यहाँ पे, तो निम्न यानी सबसे छोटा यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर 2 है, ठीक है। और सबसे बड़ा था 28, तो हम लोग 2 इसमें से क्या कर देंगे, कम कर देंगे, घटा देंगे। तो 2 घटाने के बाद आपका आंसर आ गया यहाँ पे 26। हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ऐसा एक बार भी नहीं है कि ये परिसर नहीं पूछा गया है, और इस बार भी पूछा गया है, क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं, ठीक है। तो एकदम ध्यान रखना है, चुटकी में बनता है, एकदम याद रखना है, ठीक है। तो चलिए एक और हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर समझने में दिक्कत होगा सारा क्वेश्चन का 2-2 एग्जाम्पल लेकर समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको हम क्वेश्चन फिर से अगर आपको दे दिए, मान लीजिए कि 15, 18, 23, 9 तथा 32 का परिसर ज्ञात करे। देखिए परिसर ज्ञात करे, सब एक नंबर के लिए तो भी आया है ही, भी आया नहीं, फिक्स है क्वेश्चन एकदम एक नंबर के लिए। और 2 नंबर में आपका माध्य और बहुलक पूछता है, 2 नहीं 3, 5 नंबर में पूछ देता है, तो वो भी बताऊंगा एकदम खास, एकदम बिल्कुल सटीक में और बिल्कुल एकदम आसानी। चलिए तो इसका कैसे हो जाएगा, हम लोग यहाँ मिटा देते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं देखना है आपको, क्या देखना है, हम क्या बोले थे कि उच्च सीमा देखना है, इसमें सबसे बड़ा देखिए, ये सब पकड़ने में धीमा अस्थिर से बनाएगा, कहीं से धरफड़ मत करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है 32, यानी उच्च संख्या हो गया आपका 32, और निम्न संख्या यहाँ पर हम लोग खोजेंगे, एकदम अस्थिर से खोजना है, ये सब क्वेश्चन में गलती मत करिएगा। 9 है तो यहाँ पे हम लोग 9 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, आप लोग दिमाग लगा लीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 23 हो जाएगा, 23, 12 में से 9 गया 3, बच गया 2, 23 हो गया। तो यही आपका परिसर निकल गया, हाँ आसान बिल्कुल। तो चलिए इसी तरह आसान है आपका माध्य भी, तो माध्य हम लोग अब देख लेते हैं। तो अब आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं माध्य के बारे में, बिल्कुल आसान है माध्य भी, ठीक है, कहीं से भारी नहीं है। तो आपको बताऊंगा पहले छोटी इसका भी बेसिक बताऊंगा। इसका जो होता है आपको 3 नंबर में भी 5 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपको यहाँ पर जिस तरह से बताऊंगा और कैसे आपको 2 नंबर में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी बताऊंगा इसी में, ठीक है। और भागिएगा नहीं, हो सकता है तो कुछ आप लोग को होमवर्क भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए माध्य बराबर क्या होता है यहाँ पर जान लीजिए। माध्य बराबर सूत्र होता है आपका दिए गए प्रेक्षणों का योग, ठीक है, दिए गए प्रेक्षणों का कुल योग, यानी जो परीक्षण या फिर आंकड़े कह सकते हैं, जो भी दिया हुआ है सबका जोड़ और बट्टे सबका जब संख्या होगा वही परीक्षणों की संख्या, ठीक है। तो परीक्षणों की संख्या ऐसे होता है, ये आपका हो गया फॉर्मूला, अच्छा से देख लीजिए, ठीक है। ये आपका है फॉर्मूला है, इसको सटीक से आपको बताऊंगा अभी। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया सूत्र आपका। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे आपको 2 नंबर में क्वेश्चन होता है, बार बार कभी पूछा नहीं, कभी नहीं, बार बार पूछा गया है, वो भी बताऊंगा। तो पहले हम लोग यहाँ पे एग्जांपल मान लीजिए ले लिए 3, 4, 2, 6, 5, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 संख्या ले लिए, ठीक है। क्या वो संख्या यहाँ पे 5 संख्या ले लिए, मान लीजिए कोई भी संख्या ले लिए, यहाँ पे हो गया 5 का माध्य निकाले, ठीक है। ओह मक्खी परेशान कर, का माध्य निकाले, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या करिएगा, कहीं से दिक्कत नहीं है। देखिए क्या करना है, इसको ये सब है ना, इसका माध्य निकालना है तो कहीं से दिक्कत नहीं है। क्या क्वेश्चन यहाँ पे सूत्र करता है, दिए गए परीक्षणों, यहाँ दिए परीक्षणों या फिर दिए गए परीक्षणों हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर दिए गए परीक्षणों
या दिए प्रश्नों या दिए आंकड़ों का कुल योग। यानी आपको सिंपल एग्जांपल समझना है, यहाँ पे 1 नंबर पूछा जाता है और 2 नंबर में भी ऐसे पूछा जाता है। कौन क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है, किस प्रकार से, वो प्रकार बताऊंगा। एकदम मस्त है, एकदम आसान है। तो चलिए इसका माध्य निकालना है। तो आप लोग यहाँ पे हम लोग देखते हैं माध्य। माध्य बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे सूत्र लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। माध्य को हम लोग x ऐसे सूचित करते हैं, ठीक है। इससे हम लोग माध्य को सूचित करते हैं, ठीक है। तो चलिए माध्य निकालना है, तो हम लोग दिए गए प्रश्नों का कुल योग, यानी इस सब का कुल जोड़ देंगे। कुल योग यानी जोड़ होता है, योग का मतलब जोड़ और अंतर का मतलब घटाव होता है, ठीक है। योग का मतलब जोड़, अंतर का मतलब घटाव। तो 3 4 2 + 6 + 5 सबको जोड़ देंगे और टोटल संख्या, प्रश्नों की कुल संख्या, प्रश्नों की कुल संख्या यहाँ पे हो जाएगा प्रश्नों की कुल संख्या, यानी क्या वो ये प्रश्न है, कितना प्रश्न है। तो 1 2 3 4 5 है, तो हम लोग नीचे लिख देंगे यहाँ पे 5। अब करिए सबको जोड़िए, तो 4 3 7 2 9 6 15 5 20, यहाँ पे हो गया आपका 20 हो गया। 4 3 7 2 9 6 15 5 20। अब बट्टे में हो गया आपका यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है। 5 हो गया। अब काट दीजिए, इसको कट रहा है, कट कर दिए हम लोग, आ गया 4। तो यहाँ पे हम लोग का माध्य कितना हो गया, माध्य हो गया आपका 4 हो गया, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये बराबर का चिन्ह जो होता है, अगर क्वेश्चन बनाइएगा एग्जाम में तो बराबर का चिन्ह होता है, सामने रहता है तो क्वेश्चन देखने में मजा आता है और अच्छा लगता है, और इससे नंबर आपको जो एग्जामिनर जो है खुश होकर देते हैं अच्छे नंबर, ठीक है। तो ये सब भी थोड़ा ध्यान रखिएगा क्वेश्चन बनाने में। तो इसका माध्य हो गया आपका 4 हो गया। यानी आपको सिंपल याद रखना है कि जो भी संख्या दिया रहेगा सबको आपको जोड़ देना है, और जितना संख्या है, जितना है, यानी से ये 5 वो संख्या था तो हम लोग 5 से भाग दे दिए। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आपको बताते हैं कि आपको कैसे क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है। तो इसी में चलिए यहीं पे लास्ट में देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, कि लगातार 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें या निकाले, लगातार 5 सम संख्या का निकाले, लगातार 5 विषम संख्या का निकाले। इस टाइप का क्वेश्चन आपको 2 नंबर में भी पूछा जाता है और 1 नंबर में भी पूछा जाता है, और आपको एकदम बनाना है आसानी से, ठीक है। तो लगातार 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो इसके लिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि प्राकृत संख्या आखिर कहते किसको हैं। तो बचपन से ही पढ़ते आए होंगे कि प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। तो आइए गिनती की संख्या को जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या, ठीक है, प्राकृत संख्या, ठीक है। यहाँ पे आपको प्राकृत संख्या लिखना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, बना रहे हैं क्वेश्चन को। तो प्राकृतिक संख्या आपको लिखना है 5। तो प्राकृत संख्या लिखेंगे, 1 से शुरू होता है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। लगातार का मतलब होता है सीरियली लिखना है आपको, एक के बाद 2 3 4 5 ऐसे आता है। अगर सम पूछे लगातार सम, तो यहाँ पे अगर सम पूछेगा तो लगातार सम लेंगे 2 4 6 8 10 लगातार। विषम पूछे तो लगातार विषम लेंगे 1 3 5 7 या फिर 9, लगातार होना चाहिए, एक के बाद एक, एक के बाद एक होना चाहिए, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लगातार 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालिए। तो हम लोग सिंपल से ये लेंगे, 5 आ गया है, हम लोग को ज़्यादा नहीं लेंगे। चलिए, और सम संख्या किसे कहते हैं वो बात भी आप लोग जानते होंगे, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा उसको कहते हैं सम, और जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसको कहते हैं विषम। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 5 संख्या लिखा चुके हैं। अब इसका आप लोग को माध्य निकालना है, तो सिंपली आप लोग को माध्य निकाल देना है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है दिए गए प्रश्नों का योग, तो सिंपल आप इसको सीधे सीधे जोड़ कर भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे करके बनाते हैं तो अच्छा होता है, ठीक है। 1 + 2 + 3 जोड़ 4 जोड़ 5, ठीक है। चलिए एकदम कटहल की तरह समझिए। क्या वो संख्या है, तो 5 वो है, तो 5 लिख दिए। आइए सब कुछ जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा यहाँ पे 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15 होता है, सभी को पता। और बट्टे हो गया 5, कट करिएगा तो आपका निकल जाएगा माध्य 3, अर्थात यहाँ पे माध्य निकल गया कितना आपका 3, अर्थात x बराबर यहाँ पर निकल गया x डैश मतलब 3। तो यहाँ पे आपका माध्य निकल गया है 3, ये आप समझ गए हैं। अब आपको कॉपी पे बनाना है आपको कि 5 लगातार 5 सम संख्या का माध्य निकालिए, लगातार 3 विषम संख्या का निकालिए। ये सब आप निकाल सकते हैं और बिल्कुल चुटकी में बना सकते हैं, बिल्कुल आसान है। और यही माध्य आपको बताऊंगा यहाँ पे 14.1 से क्वेश्चन कैसे आपको बनाऊंगा, एकदम बताऊंगा, एकदम सिंपल से बताऊंगा, एकदम आप बना सकते हैं आसानी से। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहले देख लेते हैं बहुलक के बारे में। अब देखेंगे हम लोग बहुलक, यहाँ पे ये आप लोग समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं बहुलक। देखिए यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे बहुलक।
तो बहुलक तो सिंपल है एकदम, अधिकतम बार आए बारंबारता को बहुलक कहते हैं। ठीक है, यानी जो फ्रैक्शन यानी आंकड़ा दिया हुआ उसमें जो बार बार आएगा उसी को कह देंगे। जैसे हम लोग एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिएगा तो अच्छा रहेगा। 2 4 3 5 6 3 9 5 3 का बहुलक होगा। एकदम आसान है, आप लोग को पता भी होगा बहुलक क्या होगा। तो आइए कितना आसान है देख लीजिए, कहीं से कुछ नहीं, बहुत सिंपल है बहुलक, समझे। बहुलक कह रहा है तो आपको बहुलक देखिए 2 से 3 नंबर में पूछता है, वो तो थोड़ा है आपको, वो भी बिल्कुल आसान है, एकदम बताऊंगा, एकदम आसानी इस तरह से है, एकदम वो भी बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे दे देगा तब कहेगा बहुलक। तो सिंपल आपको इसमें देखना है कि सबसे अधिक बार कौन सा संख्या लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए 3 अधिक बार आपको लौक रहा होगा, दिख रहा होगा, यहाँ पर 3 अधिक बार, 1 बार 2 बार 3 4 बार, 3 जो है यहाँ पे 4 बार आ चुका है। अधिकतम बार आए बारंबारता को कहते हैं बहुलक। तो यहाँ पे हो गया आपका, क्या हो गया यहाँ पे, बहुलक बराबर हो गया आपका 3 हो गया। वेरी सिंपल, ठीक है, कहीं से दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल है। तो ये बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये एकदम आसान है, आप लोग बना सकते हैं। और एक क्वेश्चन आपको माध्य से होता है, कभी कभी टाइप चेंज करके पूछता है ऐसा ही में, तो एक वो क्वेश्चन आपको बता देते हैं। माध्य में थोड़ा छूट गया था, वो भी बता देता हूँ, आप लोग को कन्फ्यूज होगा और आपके माइंड में होगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहता है जिसमें एक्स का मान निकलने के लिए कहता है माध्य वाला। ठीक है, माध्य वाला जो पीछे बताए हैं कहता है एक्स का मान निकालिए, तो वो भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। यहीं पर देखिए यहाँ पे थोड़ा ऐसे क्वेश्चन दे देगा तो बड़ा कंफ्यूज होता है कि 2 4 6 x 10 का माध्य 6 हो तो x का मान निकालिए। देखिए माध्य ही कह रहा है लेकिन x का माध्य निकालिए, तो नहीं घबराना है एकदम। यहाँ पे माध्य आपका दिया हुआ है तो लिख दीजिए, यहाँ पर दिया है या दिया हुआ है, माध्य कितना दिया हुआ है यहाँ पे लिख दीजिए आप। माध्य बराबर है आपका यहाँ पे 6। ठीक है, अब प्रक्षण दिया हुआ है तो आप लोग को माध्य वाला सूत्र ही लिखना है। ठीक है, माध्य वाला जो सूत्र होता है प्रक्षणों, दिए गए प्रक्षणों का योग बटे कुल प्रक्षणों की संख्या, तो ये सबको हमको जोड़ना है। ठीक है, जैसे बताए तो 2 4 6 और यहाँ पर देखिए 6 के बाद है यहाँ पर x, तो हम लोग को x भी देना है और 10 और बट्टे कर देना है क्या संख्या टोटल, ये 4 मान भी गिन लेंगे, 1 2 3 4 5, तो हम लोग 5 लिख देंगे। अब माध्य आपका कितना दिया हुआ है यहाँ पे 6 दिया हुआ है, तो दिक्कत नहीं है। और ये सबको जोड़िए आप, तो 4 2 6 6 6 12 10 22 होगा, x को यहाँ पर रहने देंगे ऐसा ही, 22 10 जोड़ x बट्टे 5 हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए होंगे। और इसके बाद देखिए कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हम लोग क्या है, बराबर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए थोड़ा जगह नहीं है, इधर समझ लीजिएगा आप लोग, इधर समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए थोड़ा डाउट होगा आप लोग को, यहाँ पे हम लोग इस सब को तो जोड़े हैं। ठीक है, और क्या संख्या था वो गिने थे कि 1 संख्या 2 संख्या 3 4 5, यानी 5 संख्या नीचे लिखे थे। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज था इसीलिए आप लोग को समझा दिए। ठीक है, कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूज थे, तो ये हो गया। देखिए यहाँ पे अब ये देने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक तो समझ गए होंगे एकदम। माध्य दिया हुआ था 6, तो हम लोग 6 लिख दिए और ये सबको जोड़ दिए, तो जोड़ने के बाद 22 आया और x जो है नहीं जुड़ता है। ठीक है, तो x नहीं जुड़ता, अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे। यहाँ पे बट्टा कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं अपना मन से, कहीं से दिक्कत नहीं है। ठीक है, और कोनमा कोनी गुना कर देते, 6 5 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 30। ठीक है, यहाँ समझिए थोड़ा, वहाँ से यहाँ पे आइए और बराबर करिएगा तो क्या है, उधर 22 को 1 से गुना करिएगा तो 22 से हो जाएगा, और जोड़ x है तो x प्लस में हम लोग इधर ही छोड़ देंगे। ठीक है, और 22 इधर प्लस में है, बराबर इधर आता है तो माइनस हो जाता है। ठीक है, तो 30 माइनस कर दीजिए 22, अब x इधर कर लीजिए सीधा सीधी यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 30 में से 22 जाएगा तो यहाँ पे आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान आपका 8 जो है यहाँ पे आंसर निकल चुका है। तो ये वीडियो आपको तो कैसा लगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। आपको 14.1 से जो क्वेश्चन होता है बिल्कुल आपको बिल्कुल आसान है, बिल्कुल एकदम सिंपल है और एकदम समझ आएगा, एकदम आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो तब तक के लिए आप लोग से टाटा बाय बाय।